Hello and welcome to our YouTube channel Iqbal Sir's Academy. I hope you guys are well and fine. Welcome back guys. आज हम लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं कंप्यूटर का, जो VLW की क्लासेस चल रही हैं उसको हम पार्ट नंबर 8 यानी लेक्चर नंबर 8 रहेगा पावर पॉइंट MS पावर पॉइंट पे। इससे पहले आपको पता है कि MS एक्सेल MS MS वर्ड की लेक्चर्स हमने पढ़े, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या इसी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक्स मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आज हम बिल्कुल सिंपल वे में MS पावर पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। MS पावर पॉइंट क्या है गाइज? MS पावर पॉइंट इज़ ए कमर्शियल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। ये क्या है गाइज? प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। उसमें हम प्रेजेंटेशन को रिटन करते हैं, उसमें हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। रिटन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड किसके साथ ये डिस्ट्रीब्यूट है? बाय माइक्रोसॉफ्ट ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट मैक OS X। इसके जो डिफ़ॉल्ट गाइज पावर पॉइंट होता है 2010 में, वो .pptx के नाम से सेव होता था। .pptx आपकी जो फाइल होती है पावर पॉइंट की बाय डिफ़ॉल्ट, वो उसमें नाम के बाद .pptx में सेव होता था। वेयर एज द फाइल एक्सटेंशन, जो फाइल एक्सटेंशन है पावर पॉइंट की आज के ज़माने में, वो .ppt के नाम से सेव होता है। जूम साइज बिल्कुल 10% टू 400% होता है और डिफ़ॉल्ट कितना है गाइस? 100%। अब हम समझेंगे कि हम MS पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करते हैं अपने PCs में। हाउ टू स्टार्ट MS पावर पॉइंट? स्टेप नंबर 1, क्लिक द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं। स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। मेन्यू में आपके पास एक ऑप्शन होता है ऑल प्रोग्राम, उस पर आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद स्टेप नंबर 3, सर्च फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सर्च करते हैं फ्रॉम सब मेन्यू एंड क्लिक इट। उसको सब मेन्यू में सर्च करते हैं, उसके बाद उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद स्टेप नंबर 4, सर्च फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 फ्रॉम द सेम मेन्यू एंड क्लिक इट। आपके पास कोई भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, 2010 हो, 2012 हो, 2020 हो, 2022 हो, जो भी आपके पास पावर पॉइंट है, वो आप सब मेन्यू में सर्च करके उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बिल्कुल आपके पास इस तरह का एक विंडो आएगा, इस तरह का एक स्क्रीन आएगा, इस तरह का बिल्कुल आपके पास। जब आप PC में अपना पावर पॉइंट PPT ओपन करोगे, इस तरह का आपके पास एक विंडो आएगा। द फॉलोइंग स्क्रीनशॉट शोज the various areas in the standard PowerPoint file. It is important to familiarize yourself with these areas as it makes learning and using PowerPoint easier. बिल्कुल आप समझेंगे अच्छे तरीके से, एक इजी वे में आप अपने PowerPoint को लर्न करेंगे और उस पर आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। उसके बाद आप समझेंगे कि बिल्कुल आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं, इसमें जो बिल्कुल ये जो रिबन होता है, ये किस काम आता है और इसकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले फाइल टैब में आप क्या करते हैं गाइस? अगर आपको कोई नई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, अगर आप प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं, उसके बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको कहाँ पे सेव करना है, किस फाइल में आपको सेव करना है, कहाँ पे उसको लोकेट करना है, बिल्कुल आप फाइल टैब में जाओगे। यहाँ पर जो फाइल टैब है ये रेड कलर का, उसमें आप जाकर अपनी नई प्रेजेंटेशन सेव करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन को, या प्रिंट करना चाहेंगे जो भी आपने लिखा है उसकी हार्ड कॉपी निकालने के लिए, तो आप फाइल टैब में वो सारा कुछ अवेलेबल होगा। उसके बाद है आपके होम रिबन्स। यहाँ पे बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, या आपने जो लिखा है उसको अंडरलाइन और तरह की भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। उसके बाद है गाइज, ये आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये है टाइटल बार। आपका जो प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसका आप यहाँ पे अपना टाइटल रख सकते हैं, अपना नाम रख सकते हैं। उसके बाद है गाइस स्लाइड एरिया। ये स्लाइड एरिया है, यहाँ पे आप क्लिक टू ऐड टाइटल यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे आप सब टाइटल लिखते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन लिखना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे अपना क्वेश्चन और यहाँ पे उसका आंसर लिखेंगे। कोई भी प्रेजेंटेशन आपको लिखनी है तो यहीं पे आपको सारा कुछ टेक्स्ट लिखना होता है। उसके बाद है ये गाइस, ये है हेल्प। किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए होता है तो आप इसमें जाकर कुछ भी पावर पॉइंट के बारे में अपना हेल्प ले सकते हैं। और जब भी आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखोगे, अगर आपको स्लाइड दूसरा कोई स्लाइड ब्लैंक स्लाइड लिखना है तो बिल्कुल आपको फिर यहाँ पे वो शो होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 1 लिखा हुआ है, तो अभी जो आप लिख रहे हो वो यहाँ पे दिखेगा। फिर जब आपको नया स्लाइड लिखना है,
तो वो बिल्कुल इसके नीचे आएगा और यहाँ पे 2 लिखा होगा। तो बिल्कुल इस तरह से आप अपना प्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे देखते हैं नीचे क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। सबसे पहले ये स्लाइड बार है, मैंने पहले ही कहा स्लाइड टैब, सॉरी ये स्लाइड टैब है। यहाँ पे आप स्लाइड 1, स्लाइड 2, फिर इस तरह आएगा स्लाइड 3, फिर स्लाइड 4, नीचे नीचे जितने आपको लिखने हैं उतने बिल्कुल आपको यहाँ पे दिखाई देंगे साइड में। ये है क्लिक टू ऐड नोट्स, यहाँ पे आप नोट सेक्शन लिख सकते हैं, कोई भी नोट लिखना होता है तो यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार बिल्कुल यहाँ पे जैसे MS वर्ड में होता था बिल्कुल उसी तरह से क्विक एक्सेस टूल बार, कोई भी आपको ऑप्शन चाहिए होता है तो आप बिल्कुल यहाँ पे क्विक में उसको देख सकते हैं, उसको आप यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होगा। उसके बाद ये है स्लाइड व्यूज़ गाइस, ये है बिल्कुल स्लाइड व्यूज़। आपको कैसे देखना है, आपको स्लाइड में देखना है। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन लिखोगे तो बिल्कुल स्लाइड में, जब वो तो आपको फ़ोन में भी होता है, अगर आप अपनी फ़ोटोज़ स्लाइड में देखना चाहते तो आप पहले ऑप्शन में जाते हो, फिर उसमें स्लाइड मोड रखते हो, फिर आपको वहाँ पे क्लिक नहीं करनी होती, आपको मतलब आपको ऑटोमेटिकली वो दूसरा दिखाएगा फ़ोटो, फिर तीसरा दिखाएगा, फिर स्लाइड होके आपको वो दिखाता रहेगा। उसके बाद है जूम ऑप्शन, यहाँ पे आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। अब यहाँ तक आपने समझ लिया, बिल्कुल ठीक है गाइज। अब यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ आपको जान लेते हैं, क्योंकि इसमें भी एक क्वेश्चन आता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, जो शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल होती है उसमें आपको 8 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आता है। जो F5 है गाइज, इसका शॉर्टकट की क्या है, अगर आपको स्लाइड शो देखना है, आपने प्रेजेंटेशन तैयार किया, आपने 10-15 स्लाइड लिख लिए, अब आपको उनको व्यू करना है, देखना है कि मैंने कैसे लिखे हैं। बिल्कुल आप F5 शॉर्टकट इस्तेमाल करोगे तो आपको वो स्लाइड दिखाएगा, स्लाइड शो करेगा। कंट्रोल M क्या होता है, ये किसका शॉर्टकट की है, अगर आपको न्यू ब्लैंक स्लाइड लिखना है। अभी आपने स्लाइड पहला स्लाइड लिखा, फिर आपको न्यू कोई ब्लैंक जो लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल नया आपको लिखना है, तो आप क्या करोगे, Ctrl+M एंटर करोगे, वहाँ पे आपको न्यू ब्लैंक स्लाइड आएगा। Ctrl+N से क्या होता है गाइज, Ctrl+N से न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। Ctrl+M से आप क्या कर दे, आप न्यू ब्लैंक स्लाइड, आपके पास ब्लैंक स्लाइड आता है, नया ब्लैंक स्लाइड। अभी आप लिख रहे हो प्रेजेंटेशन, अगर आपको दूसरा ब्लैंक कोई नया स्लाइड लिखना है तो आप Ctrl+M एंटर करोगे। अगर आपको नई प्रेजेंटेशन लिखनी है, नया स्लाइड नहीं, नई प्रेजेंटेशन, तो आप लिखो, क्या करोगे, शॉर्टकट की Ctrl+N, उससे आप क्या करते हो, न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। आपने कोई ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिखी, अब आपको नई लिखनी है तो आप क्या लिखोगे, Ctrl+N, न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। बिल्कुल आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद है एस क्या है गाइज, ये किसका शॉर्टकट की है, स्टॉप द स्लाइड शो, प्रेस S अगेन टू रिस्टार्ट द स्लाइड। अभी आप स्लाइड देख रहे हो, आपके पास स्लाइड चल रहा है, तो आप S एंटर करोगे, S एंटर करने से वो स्टॉप होगा, और फिर से अगर आप S एंटर करोगे तो वो अगेन रिस्टार्ट होगा। ये आपको समझना है। S से क्या होता है, एक तो स्टॉप होता है और फिर से स्लाइड रिस्टार्ट होता है। एस्केप से कि आप क्या करते हैं, आप बिल्कुल अपना स्लाइड शो एंड करते हो, आप रुकते नहीं हो, आप एंड ही करते हो सारा कुछ, जो आपका स्लाइड चल रहा है। अगर आप एस्केप करोगे तो बिल्कुल आपका स्लाइड शो एंड हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ये बिल्कुल बेसिक था गाइज, ये बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाया। आपको बिल्कुल इन्हीं में आपको ऑब्जेक्टिव एक तो ज़रूर आएगा। आपको बस हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो बिल्कुल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी PDF। बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, आपके पास जो ये कंटेंट तैयार करना है, बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइज। आपसे गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें वो सबसे आप पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू गाइज।